तब मेरी पोस्टिंग थी मदीना शहर में ना। असल में वाक़या कुछ इस तरह, मैं टेलीकॉम में इंजीनियर था। तो मेरा काम ये हुआ करता था कि मैं टावर्स पे जाके टावर्स को, जो आपको पता है ना टेलीकॉम के टावर्स जो होते हैं, उनकी मेंटेनेंस और उनकी टेस्टिंग का काम था मेरा ना। अब हम मदीना शहर में हम 3 टीम्स थी और हमें ड्राइवर और कार दे दे रखी थी कंपनी ने ना। और मैं भी इंजीनियर ही था और इसी तरह मेरे साथ 2 टीमें और थी। अब हुआ कुछ इस तरह के, अब जो मेरे साथ एक जो इंजीनियर था, उनके उनके जो ड्राइवर थे इंजीनियर साहब के, वो ड्राइवर काफ़ी पुरस्कार सी शख्सियत थी उनकी। उनकी बातें जो है वो कई बार मुझे काफ़ी ना मतलब डिस्टर्ब भी कर देती थी और अजीब भी महसूस होती थी मुझे। तो वो बातें कुछ इस तरह से थी कि मतलब वो उनका सेपरेट रूम था हमारे मेरे रूम के साथ ही ना। अक्सर अमूमन मैं उनके साथ बैठा करता था, तो जब भी मतलब उनके रूम में मैं जाता था, तो वो उनके ड्राइवर साहब एकदम से हमें मतलब इस तरह से तल्खी के अंदाज में मुझे कह दिया करते थे, इधर मत बैठो, इधर इधर नहीं बैठो तुम। मुझे अजीब सा लगता था कि ये जस्ट एज के अलावा हम उनसे सीनियर है, वो हमें एकदम यहाँ से बैठने से किस तरह रोक देते हैं। उनसे मैं ना थोड़ा सा इस पे बहस किया करता था कि आप एकदम से हमें मतलब बैठने, इधर इधर बैठने में क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते थे इधर कोई बैठा हुआ है ऑलरेडी। और भी अजीब लगता था मुझे, मैं कहता इधर कोई कौन बैठा हुआ है, इधर मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। हम सब उनको देखना शुरू कर देते थे और वो कोई एक स्पेसिफिक जगह थी नहीं जिधर से वो बैठने से, मकसद उनका बैठने से नहीं था, उनका उनको कुछ चीजें दिखती थी जिससे वो कहते थे। अब इस तरह के मैं जो उनके इंजीनियर थे ड्राइवर साहब के, उन इंजीनियर साहब को मैं कहता था कि ये तुम्हारे साथ जो ड्राइवर है ये अजीब सा है, मुझे इनकी बातें बड़ी, वो भी मुझे कहता था नहीं, ये एक तो मतलब उनकी उम्र भी काफ़ी थी, दूसरा हम उनको फौजी साहब कहते थे, वो आर्मी में उन्होंने सर्व किया था पहले। तो मैंने कहा फौजी साहब की बातें मुझे बड़ा ना अजीब लगती है, मुझे कभी-कभी ये ड्रामेबाज लगते हैं। जिस तरह या बच्चों को, हमें बच्चा देख के हमारे साथ ये उल्टी-उल्टी बातें करते हैं, शायद डराने के लिए या वैसे चेज़ा लेने के लिए। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं सामा, इसमें मस्ती नहीं है, वो उनके साथ वाक़ई में कुछ है। समझता है शायद नफ़सियाती वगैरह होंगे कुछ। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, अच्छा मैं नहीं मानता था इस बात पे ना। तो हुआ कुछ इस तरह, एक दिन उनकी जो है ना मेरे साथ ड्यूटी लग गई। ड्राइवर मेरा जो था वो थोड़ा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कंपनी ने कहा कि आप इनके साथ चले जाएँ। तो मैं उनको लेके चला गया। रास्ते में भी वो ना, मैं उनसे मरल सवाल, मैं क्यूरियोसिटी की वजह से मैं उनसे पूछता था कि मतलब ये आप क्या इस तरह की बातें करते हैं और आप ना किया करें, अच्छा नहीं लगता, मतलब अजीब सी बातें करते हैं आप। तो वो मुझे कहते हैं कि अब बस इस बारे में तुम ज़्यादा बात ना करो, वो उनको बुरा लग जाएगा। मैं और थोड़ा गुस्से में आ गया, मैं कहा उनको किन को बुरा लगेगा, आप मतलब इस तरह में किन की बात आप करते हैं। अच्छा मुझे कहते हैं कि वो 3 है और वो 3 जो है वो मेरे साथ रहते हैं और वो अक्सर वो उनका ये हर मतलब वीक में 2 दिन उनके होते हैं और वो 2 दिन मैंने उनको देने होते हैं। तो वो उन दिनों में और ऐसे आम दिनों में मेरे आस-पास घूमते हैं, पर जो स्पेसिफिक टाइम मुझे उनको देना होता है वो 2 दिन उनको देना होता है। तो मैं थोड़ा और इसको, मैं कहा अच्छा भाई ठीक है, अब आपको शेल को ब्रेक ही नहीं कर रहे, आप मज़ाक से बाहर ही नहीं आ रहे, आप अभी मेरे साथ मज़ाक ही कर रहे हैं। मुझे कहने लगे कि देखो इन चीज़ों का तुम्हें अभी आइडिया नहीं है, तो तुम अभी बात मत करो इस पे। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आप इतना कहते हैं, मुझे भी दिखाएँ क्या है, उनसे बोले मेरे सामने आएँ या मुझे कोई सबूत दें इस चीज़ का, मैं भी मानूँ फिर इस चीज़ को। अच्छा बोलते हैं दूँगा तुम्हें सबूत, लेकिन तुम घबरा जाओगे, तुम देख नहीं पाओगे। बड़ी अजीब से हैं वो। मैंने कहा अच्छा चलें, सामने नहीं आए तो लेकिन कुछ इस तरह का करें मुझे महसूस हो जाए। काम से हम एक दिन आ चुके हुए थे, तो वो मेरे रूम में आए, बैठ गए आके। तो मुझे कहते हैं तुम कॉपी पेंसिल ले आओ। मैं ले आया, मेरे पास एक नोटबुक ले आया, पेंसिल भी उनको दे दी मैंने। अब वो उन्होंने ना मतलब, आपको पता है जिस तरह हार्ट बीट के निशान नहीं होते, वो जो मशीन पे चल रहे होते हैं बंदा, वो उस तरह की ज़िगज़ैग से, वर्टिकली ज़िगज़ैग से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया ना पेंसिल से कागज़ पे। बनाते चले गए एक लाइन। अच्छा, और अजीब बात ये थी कि वो उनकी आँखें जो थी वो बंद थी और आँखें बंद थी, तो वो जो लाइनें थी नोटबुक पे, उसके ऊपर वो लाइनें मतलब वर्टिकली लाइन्स लगाई जा रहे हैं। कि काफ़ी देर उन्होंने इस तरह लाइनें बनाते गए। एकदम से मुझे कहते हैं कि अच्छा, मुझे मेरे बारे में मुझे ना कुछ बताने लग गए। कहते तुम बड़े बेचैन हो अंदर से और तुम्हारी जो बेचैनी है
वो इस वजह से है कि तुम मतलब ना, अब ये बात अजीब तो है, मैं इस तरह की करना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि तुम एक आशिक आदमी हो, तो तुम्हारे साथ इस तरह कुछ हुआ है। तो ये वो मैंने कहा ये तो कोई भी किसी के बारे में कह सकता है, तो इसमें मतलब सबूत वाली तो कोई बात नहीं है। तो मुझे फिर वो ना कहता है अच्छा चलो मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी गली में ही थे वो जिनसे तुम्हारा मतलब सिस्टम था। और फिर और मुझे अजीब बात ये लगी कि मुझे उन्होंने उनके गेट का भी कलर भी बताया। उन्होंने कहा वो गेट का कलर ये है, और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उनका घर ऐसे था, तुम उसको वहाँ पे मिले, इतना अरसा तुम उसके साथ तुम्हारी बातचीत रही। ये सब काफ़ी चीज़ें ना मुझे वो बताई जो मतलब जो वाक़ई में मैच होती थी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मतलब जियोग्राफिकली उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे ना अजीब लगी। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली ये बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा ये आपको कैसे पता? फिर भी मैंने कहा शायद मैंने आपसे कभी ज़िक्र किया हो, या लेकिन मुझे याद था मैंने इस तरह की कोई बात भी उनके साथ ज़िक्र नहीं की ना। तो फिर और मुझे मुझे उसी रात उन्होंने मुझे बैठ के मेरे बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो सिर्फ़ मैं जानता था, या उसका इल्म सिर्फ़ मुझे था। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ। मुझे कहते हैं अच्छा ये सबूत तुम्हारे लिए काफ़ी है, या और भी दूँ तुम्हें सबूत? नहीं, मैंने कहा ये सबूत मेरे लिए काफ़ी नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि ये तो एक जनरल बातें हैं जो आपने बताई हैं मुझे। तो मैं इन सब चीज़ों को जो है खैर अच्छा बोलते हैं तो मैं अच्छा और सबूत दूँगा तुम्हें, तो कुछ दिन रुको। अब यहाँ से मेन चीज़ जो है ना मिनाज भाई, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थी जो हुआ मेरे साथ। वो आई थिंक फ्राइडे नाइट थी। वो मेरे ना रूम में उन्होंने ना नॉक किया। नॉक करने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला, तो आप यकीन करें मिनाज भाई, मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह से सोचा नहीं था। उनका फेस आपको मैंने बताया, फौजी साहब हम कहते थे, आपको पता है आर्मी वालों की फिज़िक किस तरह होती है। एक तो उम्र दराज़ भी थे वो, तो कद-काठी ठीक थी उनकी, जिस्म भी उनका अच्छा खासा मतलब बॉडी में ठीक थे। उनका जो चेहरा था मिनाज भाई, उनका चेहरा, उनका जो माथा था और आँख वाला जो हिस्सा था वो इतना बढ़ चुका हुआ था, इतना ज़्यादा एक चीज़ सूज जाती है, एक स्वेल हो जाती है कोई चीज़। वो स्वेलिंग से एक्सट्रीम लेवल पे उनका कुछ था, और उनके माथे वाली जगह बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी हुई थी। एक जिस तरह अंदर किसी ने कोई चीज़ स्टफ़ कर दी हो। और दूसरा उनकी गर्दन के नीचे जो बिल्कुल गर्दन के नीचे ना, वहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा, उनके चेहरे के बराबर ही उतना बड़ा उनके गर्दन के तरफ बॉल सा बना हुआ था। जैसे कोई अंदर कुछ चीज़ स्टफ़ कर रखी हो। और जो उनका बाजू था वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, और उनके बाजू के अंदर भी ना मतलब मैं उसी तरह से स्वेल भी हो चुका था और टेढ़ा भी, और दिखने में ऐसे ही लग रहा था जैसे इनका बाजू टूट टूट चुका है। तो ये सब देख के तो मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया आपको? मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तो आपको पता है मेरा तो यही रिएक्शन, मेरा ज़हन उस तरफ गया ही नहीं। मुझे लगा शायद इनको कुछ मसला हो गया है, मेडिकली इनको कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो बात भी नहीं कर पा रहे थे मेरे साथ, तो बोला भी नहीं जा रहा था उनसे। मैंने कहा ये आपको हुआ क्या? आप बैठे, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, ये वो। इतनी देर में मेरे जो रूम में मेरे ड्राइवर साहब थे वो भी घबरा गए, और बाकी के रूम के लड़के भी आ गए। सामने उनको देखा और सब परेशान। अब उन्होंने इशारे से मैं कॉल करने लगा फ़ोन निकाल के एम्बुलेंस को, तो उन्होंने इशारे से मुझे रोका। मेरे साथ जो उनका जो इंजीनियर था उसने भी मुझे रोका। उन्होंने कहा तुम कॉल मत करो। और ये मैं इनको हर वीक, मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन मुझे इनको देने होते हैं। तो वो लड़का मुझे कहता है कि अजीब सा काम करते हैं, हफ्ते में इनको 1-2 दिन ये हमें। अच्छा, उनका जो रूम था उस रूम के अंदर फर्दर एक और छोटा-सा किचन टाइप था जिसको रूम कन्वर्ट किया हुआ था उन्होंने, कि रूम ही बनाया था, उसमें बेड था। तो वो मुझे उनका इंजीनियर बताने लगा कि उसके आगे इन्होंने पर्दा लगा रखा है, और ये वीकेंड पे 1-2 दिन जो है वो पर्दा आगे कर देते हैं और हमें सख्ती से मना कर देते हैं कि अंदर तुमने नहीं आना। और आज भी वही वीकडेज में से इनका एक वीकडे था, और आई थिंक इन पे वो चीज़ें इन पे थी, और वो तुम्हें सिर्फ प्रूफ देने के लिए तुम्हारे पास आ गए। और ये एम्बुलेंस का कोई इशू नहीं है, तो तुम अभी रुक जाओ। तो और इसी तरह वो फिर अपने उसी कमरे में वापस चले गए।
और मैं और मेरे साथ जो लड़के हैं हम इसी चीज़ पे अब बताए फिर बाद में डिस्कशन होती है इन्हीं बातों पे ना, तो हम फिर उस पे डिस्कस करने लग गए। मैंने कहा यार और क्या-क्या होता है इनके साथ? ये तो बड़ी अजीब-सी चीज़ देखी है मैंने। ये मतलब मेडिकली ठीक है, हो सकता है, लेकिन अब मैं इसको मेडिकली इसलिए राइट नहीं मानता क्योंकि ठीक 15-20 मिनट बाद ना, वो मेरे पास दोबारा मेरे दरवाज़े में नॉक हुई। तो वो बाहर वही थे। मैंने दरवाज़ा ओपन किया, मैंने आज भी मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रॉपरली बिल्कुल बैक टू नॉर्मल, उनका फेस भी बिल्कुल नॉर्मल, उनका बाजू भी बिल्कुल और बिल्कुल वापस 15-20 मिनट बाद, यानी कि जो मैंने देखा था मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये उनको इस हालत में 15 मिनट पहले ही देखा और 15 मिनट बाद ये बिल्कुल सोज़े अगर स्वेलिंग भी हो तो वो इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म नहीं होती ना। तो मैंने फिर मुझे अच्छा मैंने कहा कहते हैं कि अब तुम्हें सबूत मिला है कि अब और सबूत तुम्हें चाहिए कोई? और अब वो मुझे कहते हैं कि अब बड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर अब भी फर्दर तुम ज़िद करोगे कि नहीं ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो वो बुरा मानेंगे और हो सकता है तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान कर दें। असल में ये वो कहते हैं कि ये प्रूफ़ मैंने नहीं, ये उन्होंने तुम्हें दिया। क्योंकि वो सुन रहे थे तुम उनका मज़ाक उड़ाते हो, अक्सर बेशतर तुम इस तरह की उल्टी बात करते हो तो उनको गुस्सा आता है। तो आज भी हालाँकि मुझे मना है इस हालत में किसी के सामने जाना, लेकिन वो कहते हैं कि आज सिर्फ़ उन्हीं के इसरार पे मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और उन्होंने कहा था कि इस लड़के को दिखा दोगे, वाक़ई में ये सब है। तो मुझे कहते हैं सोच समझ के बोलना कि तुम्हें मुझ पे अभी भी यकीन नहीं है या है? तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे आप पे यकीन है, मैं बेवकूफ़ था, मेरे से गलती हो गई, मैं इस चीज़ पे। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझसे नहीं इनसे माफ़ी माँगो और क्योंकि वो तुमसे बड़ा नाराज़ है। मैंने कहा अच्छा अगर वो मुझे सुन सकते हैं तो मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ, मेरे से गलती हो गई। तो कहते हैं अच्छा, फिर ना वो थोड़ी देर चुप से हो गए, खामोश हो गए और एक दूसरी तरफ देखने लग गए। मेरी तरफ आई कॉन्टैक्ट छोड़ के किसी दूसरी तरफ देखने लग गए और थोड़ी देर चुप हो गए। मैं फिर बीच में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फिर मुझे इस तरह मुँह पे उँगली रख दी। मैं फिर चुप हो गया। उसके बाद फिर बस यही वाक़या है मेरा और उसके बाद भी फिर कई बार मैं भी उनके साथ उठना-बैठना था, ज़ाहिर-सी बात है हमारे साथ रहते थे। तो उसके बाद तो फिर मेरे साथ इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, बस यही एक वाक़या हुआ है और ये आज तक भी मैं सोचता हूँ कि ये क्या चीज़ थी, ये क्या लेकिन वो अच्छा वो ये बताते हैं कि मतलब वो 3 हैं। अच्छा मैंने उसके बाद ना उनसे कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो मुझे रोक देते थे। बोलते थे देखो तुम उल्टी-सी बात कर देते हो और तुम्हारी किसी बात का अगर वो बुरा मान गए तो मेरी भी सख्ती आ जाएगी, तुम्हारी भी आ जाएगी। पहले तुम्हारी वज़ह से मेरे साथ अच्छा मैंने उनको बोला कि आप हर वीकली जो अब आप उनको टाइम देते हैं तो आपकी यही हालत होती है। तो मुझे बोलते हैं नहीं, हालत मेरी ये नहीं होती, वो मेरे अंदर आते हैं लेकिन वो मतलब नॉर्मल ही रहती है मेरी बॉडी। तो लेकिन तुम्हारे से उस दिन वो गुस्से में थे और वो उन्होंने अपना अपना थोड़ा-सा फिज़िकली शो कराया मेरी बॉडी में आके। अच्छा फिर वो कहते हैं अच्छा आपको मैंने बताया था एक माथा उनका बड़ा था, एक गर्दन का हिस्सा बड़ा था और एक बाजू का हिस्सा बड़ा था। तो ये ती और वो मुझे यही बताते हैं कि वो 3 है और वो जिस्म के एक सर में बैठा था और एक गर्दन की तरफ बैठा था और एक मेरे बाजू की तरफ बैठा था कंधे के नीचे। आपको पता है मतलब वो बाजू के जो कोहनी से ऊपर थोड़ा-सा, उस तरफ बैठे थे। ये तीनों मेरे जिस्म में थे। तो बोलते हैं कि तीनों अलग-अलग रिलिजन से इनका ताल्लुक है और ये मुझे मेरे दादे से मिले हैं और ये 3 हैं और ये मेरी हर बात मानते हैं और वो कहता है कि मैं इनको बड़ा बिज़ी रखता हूँ। इनको मैं गंदम के दाने वो काफ़ी सारे दे देता हूँ, बोलता हूँ एक-एक करके गिनो। अजीब-सी बातें कर रहे थे। बोलते हैं कि अगर मैं इनको बिज़ी नहीं रखूँ तो ये मुझे तंग करते हैं और कभी कहते हैं मैं इनको हर वक़्त बिज़ी रखता हूँ, किसी न किसी काम में लगाए रखता हूँ और वरना ये मेरा सर खाते हैं, काम नहीं करने देते और इनके साथ मेरा फ़िक्स टाइम है, वीकली मैं इनसे मिलता हूँ और वो कहते हैं कि 3 हैं, तीनों के डिफरेंट रिलिजन है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है और एक जो है वो हिंदू है। तो 3 एंटिटीज़ हैं जो उनके साथ आती हैं और वो कहते हैं कि मतलब ये जो और तीनों का अलग-अलग तरीका है मिलने का। एक मुझे बोलता है कि तुम वज़ू में बैठ जाओ, एक मुझे बोलता है कि तुम नॉर्मल किसी अलग सी जगह पे बैठ जाओ। सीढ़ियों में अक्सर आपको पता है लिफ्ट इमरजेंसी एग्ज़िट होती है, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, वहाँ से कोई आता-जाता नहीं है क्योंकि लिफ्ट का यूज़ होता है। तो वो इमरजेंसी एग्ज़िट का दरवाज़ा खोल के वो सीढ़ियों में अक्सर बैठे होते थे। तो वहाँ पे भी मुझे पता पता चल ही जाता है कि तब वहाँ बैठे हुए हैं। और अक्सर वो कूड़े के जो आपको पता है बड़े-बड़े ड्रम होते हैं सऊदी में गलियों के हर कॉर्नर में एक ड्रम पड़ा होता है। वो कभी उस ड्रम के बिल्कुल साथ बैठे होते थे। तो कहते हैं कि इन तीनों का अपना-अपना तरीका है मेरे साथ मुलाकात करने का और ये मेरे दादा-अबू की तरफ से मुझे मिले हैं।
और ये कल को मेरी औलाद में जो हकदार होगा, ये उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएँगे और ये हमें जद्दी-पुश्ती चले आ रहे हैं। अच्छा वो मुझे ना मैं उनसे पूछा करता था कि ये क्या है? मतलब मुझे इनके बारे में और बताएँ, तो मुझे कहते थे कि ये हमारे जो दादा-अबू हैं, वो उनके दादा का ज़िक्र करते थे। दादा-अबू जो थे उनके, वो कहते हैं कि अक्सर हम उनका दरवाज़ा खोलते थे तो उनके बर्तनों के अंदर काफ़ी सारा गोश्त पड़ा मिलता था और मतलब हड्डियाँ और गोश्त खाया हुआ, और जबकि हमारे घर में उस दिन गोश्त बना ही नहीं होता था। तो बोलते हैं हम मेरे जो दादी थी वो भी हैरान होती, मतलब सब पूरे घर में हैरान होते थे कि आपके पास गोश्त कहाँ से आया? हमने तो, और वो थोड़ा भी नहीं, काफ़ी सारी हड्डियाँ, काफ़ी ज़्यादा सारी। तो वो कहते हैं कि ये मुझे वो दे गए हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि जो उनके दादा-अबू थे, वो 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ कि एक दिन शादी थी, तो मतलब उनके किसी रिलेटिव की शादी थी, तो वो बोलते हैं कि जो हमारे दादा-अबू थे उन्होंने हमें बोला कि तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो मुझे कहते हैं कि फिर वो कहते हैं हम उनसे इसरार किया, हमने बोला आप आ जाएँ, आप हमारे पास गाड़ी में आ जाएँ, आप कैसे पहुँचेंगे? दूसरे लोकल धक्के खाएँगे, या हमारे पास जब गाड़ी है आप हमारे साथ आ जाएँ। तो वो कहते हैं हमारे दादा-अबू हमें कहने लगे कि आपसे पहुँचने से पहले मैं वहाँ पे हूँगा। तो वो बोलते हैं हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है और कोई भी मतलब ट्रांसपोर्ट का ऐसा कोई तरीका है नहीं कि गाड़ी से ज़्यादा फ़ास्ट वो मतलब ट्रैवल करने। बसों में भी जाएँगे तो लेट ही पहुँचेंगे। एयरलाइन की जितना लंबा रास्ता भी नहीं है, तो फिर वो एयरलाइन तो कराएँगे नहीं टिकट वगैरह, तो वो कैसे हमसे जल्दी पहुँचेंगे? बहरकैफ वो बोलते हैं हम शादी वाले घर में पहुँचे, तो वो बोलते हैं कि दादा-अबू हमारे से पहले ही हमें वहाँ मिले। तो बोलते हैं हम बड़ा हैरान हुए, हमने पूछा कि आप यहाँ कैसे हमसे पहले पहुँच गए? उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बोलते हैं जो शादी में घर में जो शादी वाला घर था उसमें हमने पता किया, तो वो बोलते हैं कि ये दादा-अबू आपके तो सुबह से हमारे पास हैं। इस तरह की काफ़ी मतलब और अब मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, इस तरह की छोटी-छोटी मतलब वाक़यात जो उनके साथ होते थे और उनके दादा-अबू की तरफ से जो चीज़ें एंटिटीज़ थी इनके बारे में, तो ये सब है।